हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एचपीजीके के सेक्शन के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हिमाचल प्रदेश जीके के कौन कौन से एरिया को हम कवर करेंगे वो ये हैं। हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम पवित्र स्थान से, जो हिमाचल प्रदेश में पवित्र स्थान है उनसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम मेले और त्यौहार में से क्वेश्चन देखेंगे। चित्रकारी से सवाल आएंगे। हिमाचल प्रदेश में जो फर्स्ट अपॉइंट हुए थे उनके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर के बारे में सवाल आते हैं। और हिस्ट्री में भी अगर हम स्पेसिफिक देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, प्रशासनिक इतिहास से आज के लेक्चर में सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप चैडविक जलप्रपात स्थित है। क्या पूछा गया है, जो चैडविक वाटरफॉल है वो कहाँ पर लोकेट है। लोकेशन पूछी गई है। देखिए ये क्वेश्चन 3 से 4 बारी पेपर में, अलग अलग पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा समर हिल। किसी में समर हिल लिखा जाता है, ठीक है, किसी में शिमला ऑप्शन में होता है। तो हमें पता होना चाहिए समर हिल कहाँ है, हमारा शिमला में है। अगर हम देखें शिमला में और कौन कौन से हमारे वाटरफॉल या स्प्रिंग है, तो देखिए हॉट वाटर स्प्रिंग, कोल्ड वाटर स्प्रिंग, हम दो तरीके से वाटर स्प्रिंग को पढ़ते हैं, चश्मे और झरनों को पढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम हॉट देखें, गर्म पानी के देखें, तो वो शिमला में हम एक है। उसके अलावा अगर हम कोल्ड देखें तो वो भी शिमला में क्या है, एक है। अगर हम हॉट देखें तो वो कहाँ है, हमारा ज्यूरी, ठीक है। और कोल्ड देखें तो वो कहाँ है, चैडविक। चैडविक की लोकेशन अगर आप देखोगे तो समर हिल के पास है। ज्यूरी की लोकेशन देखोगे तो रामपुर से थोड़ी आगे जाके, ठीक है। तो इन दोनों की लोकेशन भी पूछी जाती है। रामपुर से आगे जाके अन्नू नाला के पास, ठीक है। दोनों की लोकेशन के बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे को पता होना चाहिए था। उसके बाद अगर हम देखें, नेहरू कुंड इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो नेहरू कुंड है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए हमने जब वैलीज पढ़ी थी तो ये सारी की सारी वैली पढ़ी थी। कौन कौन सी, क्यारादून पढ़ी हमने, उसके अलावा हमने कुल्लू वैली पढ़ी, बल वैली पढ़ी, ठीक है, कांगड़ा वैली पढ़ी। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा कुल्लू वैली, कुल्लू घाटी में पाया जाता है। अगर हम देखें कौन सा, नेहरू कुंड। अब देखिए जो नेहरू कुंड है वो कुल्लू में है। तो कुल्लू के एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से गर्म पानी के चश्मे हैं, ठंडे पानी के चश्मे हैं। देखिए हमने हिमाचल प्रदेश के जितने भी गर्म पानी के चश्मे या ठंडे पानी के चश्मे हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। वैसे भी हमारे को 2 ही कैटेगरी के गर्म पानी के चश्मे या ठंडे पानी के चश्मे पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए अगर हम देखें हॉट वाटर स्प्रिंग जो है हमारे कुल्लू में अब तक 5 पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और कोल्ड है वो 2 पूछे गए हैं, सॉरी 3 पूछे गए हैं। तीसरा भी है, 1 2 3 पूछे गए हैं। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, 3 पूछे गए हैं। तो अगर हम देखें हॉट वाटर मणिकरण, कसोल, खीरगंगा, वशिष्ठ, पहना, ठीक है। और कोल्ड वाटर देखिए अगर हम जोगनी, रहला, नेहरू कुंड। और जो ये जो कलत है ये ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, ये भी पूछा गया है एक। तो देखिए इतने हमारे कुल्लू के स्प्रिंग है जो हमारे को पता होने चाहिए, झरने चश्मे हैं जो हमारे को पता होने चाहिए। इनकी लोकेशन वाइज हमने इनको पूरा का पूरा कवर किया है। आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं ताकि आपको इनकी लोकेशन भी पता चल सके। उसके बाद अगर हम देखें, मकौड़ी जोत इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकौड़ी जोत स्थित है। तो ये भी मकौड़ी जोत से क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो देखिए ये है हमारे पास कांगड़ा में, कहाँ पर है हमारे पास, कांगड़ा में है हमारी मकौड़ी जोत। तो अगर हम कांगड़ा का मैप देखें तो ये रहा हमारा कांगड़ा का मैप। तो देखिए कांगड़ा के मैप देखने से हमारे को क्या होगा, हम इसके जो चारों तरफ की जो सीमाएं उससे अवगत हो जाएंगे। तो ये अपनी बाउंड्री चंबा के साथ, लाहौल स्पीति के साथ, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना के साथ और पंजाब के साथ साझा करता है। अब देखिए कांगड़ा के बारे में बाउंड्री से ही सबसे पहला सवाल आ जाता है। वो क्या है कि कांगड़ा और मंडी ऐसे 2 जिले हैं हिमाचल प्रदेश के जो 6 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक बार काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हो गया हमारे पास। तो यानी कांगड़े के बारे में पहला जो सवाल है वो बाउंड्री से ये रहा। उसके बाद ये हमारी पंजाब के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। तो देखिए इंदौरा हो गया, नूरपुर हो गया, धर्मशाला हो गया, कांगड़ा हो गया, पालमपुर हो गया, देहरा गोपीपुर हो गया, बैजनाथ, बड़ा भंगाल, ये सारे के सारे हमारे को पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन। अब इनकी लोकेशन से क्या होगा, जब हम अभी क्या पढ़ेंगे, पासिस पढ़ेंगे, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर बड़ा बंगाल से भी कुछ रीजन कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ से आपको पता होगा बड़ा बंगाल से ओरिजिन होता है रावी रिवर का, ठीक है। तो इसलिए हमारे को पता होना चाहिए कि मैप में बड़ा बंगाल है कहाँ पर। अब देखिए कांगड़ा में हमने देखा है कि जो हमारे पासिस है उन्हें इनर और आउटर पासिस में हमने डिवाइड किया है ताकि हमारे को समझ आ सके। तो देखिए इनर पासिस पढ़ने के लिए हमारे को कांगड़ा के साथ कौन सा, ये बड़ा बंगाल वाला रीजन, ये अलग से पढ़ना पड़ता है। कोई पास इधर होगा जो बड़ा बंगाल को कांगड़ा से जोड़ेगा। दूसरा आता है आउटर में देखें अगर हम भरमौर, ठीक है। अभी हमने देखा ये चंबा के साथ सीमा साझा करता है, तो भरमौर
ठीक है। उसके बाद कुल्लू, कुल्लू के साथ भी हमने देखा था, कुल्लू के साथ और लाहौल स्पीति, यहाँ पर लाहौल स्पीति के साथ। इतने एरिया में कौन कौन से पासेस है ये हमारे को पता होने चाहिए। अब देखिए इनर अगर हम देखें तो देखिए मकौड़ी जोत, तामसर पास और गैरू जोत। आपने देख लिया मैप में कि इनकी लोकेशन यहाँ पर है। ये मैप में कौन कौन से हुए, इनर में कौन कौन सा आ जाता है, कांगड़ा से बड़ा बंगाल को जो जोड़ता है रीजन, तामसर पास, मकौड़ी जोत और गैरू जोत। ये हमारे पास 3 पता होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आउटर। आउटर में देखिए ये वाला हो गया हमारे पास भरमौर वाला इलाका, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लाहौल स्पीति वाला इलाका और ये हो गया हमारे पास कुल्लू वाला इलाका। अब एक बार इनके नाम देख लेते हैं। देखिए कांगड़ा टू चंबा, कांगड़ा टू चंबा, सिंगोर, निकोड़ा, भीम घसुतड़ी, वारू, इंद्राहर, जालसू। सिंगोर हो गया, निकोड़ा हो गया, भीम घसुतड़ी हो गया, वारू, इंद्राहर और जालसू। ये पास है हमारे कांगड़ा टू चंबा। उसके बाद आता है कांगड़ा टू लाहौल, आशा गलू। उसके बाद आ गया कांगड़ा टू कुल्लू, सारी गलू, भिरियांग दर्रा, कुंडी कुकड़ी दर्रा। ये भी हमारे से कभी कभी पूछ लिया जाता है, तैतू की जोत। ये हमारे को सब कुछ पता होने चाहिए, इनके नाम पता होने चाहिए और ये किसको किससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे टेबल फॉर्मेट में याद करेंगे तो हमारे को कन्फ्यूजन कम होगी और ज़्यादा ईजी तरीके से और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। अब अगर हम आगे देखें, पीर पंजाल हिमाचल के किस भाग की प्रसिद्ध श्रृंखला है। क्या पूछा गया है, पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालयाज। अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है तो देखिए अगर हम ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप, और अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में कितने टोटल जिले हैं, 12 जिले हैं। उसके बाद कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस जाती है तो देखिए शिवालिक जाती है, ठीक है। शिवालिक जो है, अब देखिए ये रही हमारी शिवालिक। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनर हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर जो जांच कराती है हमारी। अगर हम देखें जो पीर पंजाल है वो किसका पार्ट है, पार्ट तो वो मिडिल हिमालय का है, इनर या मिडिल हिमालय का है, लेकिन वो जो एक्सटेंशन है वो किसकी है, ग्रेटर हिमालय की है। इसकी एक्सटेंशन है ग्रेटर हिमालय की, लेकिन वो पार्ट आता किसका पार्ट है, वो है मिडिल हिमालय का। तो 2 इसके अलग अलग टाइप के आंसर है। पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालय, वो है हमारा मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय। और अगर ये पूछा जाए कि एक्सटेंशन किसकी है तो एक्सटेंशन है वो ग्रेटर हिमालय की। तो आप जो सवाल में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर उसके बाद हम आगे देखें, कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए कुमारवाह जो लेक्स है उनसे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि लेक्स जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में है ही, तो हमारे को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है मंडी। अभी हम इसकी मैप में लोकेशन देखते हैं। स्पीति रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये हम सबको पता होता है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की। देखिए ये रहा हमारा मंडी का मैप, ठीक है। मंडी का मैप रहा, इसके चारों तरफ हम बाउंड्रीज देख लेते हैं। ये कांगड़ा के साथ, हमीरपुर के साथ, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू के साथ। अभी हमने देखा था कांगड़ा का मैप, तो उसमें हमने ये बताया था कि जो कांगड़ा और मंडी है वो 6 और डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें भी काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये सबसे पहली बात हमारे को पता होनी चाहिए थी। उसके बाद ये रहे मंडी के इंपॉर्टेंट प्लेसेस। देखिए जोगिंदर नगर, पराशर, मंडी, मंडी टाउन, पंडोह, रिवालसर, चचियोट, करसोग और ताता पानी। ये हमारे को पता होना चाहिए। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो ये नेचुरल लेक्स है ये इन्हीं के आसपास कहीं पाई जाएगी, टाउन्स के। अब देखिए हमने लेक्स को भी नेचुरल लेक्स और आर्टिफिशियल लेक्स 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ताकि हमारे को लर्न करने में इजी हो सके। देखिए प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। मंडी में अब तक प्रीवियस ईयर पेपर में जो झीलें पूछी गई हैं वो टोटल जो नेचुरल लेक है वो 7 पूछी गई है, ठीक है, और जो आर्टिफिशियल है वो 1 रहा है। अगर हम देखें नेचुरल में रिवालसर, पराशर, कुमारवाह, कुंतवियोग, कालासर, सुखसर और मचियाल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है पंडोह। पंडोह झील कौन सी है, आर्टिफिशियल झील है, ठीक है। पंडोह झील कौन सी है, आर्टिफिशियल झील है। उसके बाद अगर हम इनकी लोकेशन देखें, जिन जिन की लोकेशन हमें पता चल पाई, देखिए यहाँ पर रिवालसर हमने पढ़ा था, तो देखिए रिवालसर के ही चारों तरफ आप देखोगे कितनी झीलें हैं, रिवालसर होगी, कालासर होगी, सुखसार हो गया, कुंद योग हो गया झील, ठीक है। तो पराशर के पास पराशर झील, पंडोह के पास पंडोह झील, चचियोट के पास कुमारवाह झील और जोगिंद्रनगर के पास मछियाल झील। ये हमने जो झीलें पढ़ी थी उनकी लोकेशन भी अब देख ली। उसके बाद अगर हम चलते हैं सतलुज की तरफ, हमने देखा कि सतलुज की जो स्पीति है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की। अब देखिए ये रही हमारी सतलुज का सफर। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को हमारे को पढ़ना पड़ता है जब सतलुज की बात आती है, किन्नौर को, शिमला को, सोलन को, कुल्लू को, मंडी को और बिलासपुर को। इतनी डिस्ट्रिक्ट को हमारे को पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा इंटरनेशनली किसी को पढ़ना पड़ता है तो तिब्बत को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सतलुज का तिब्बत में कुछ और नाम है और हमारे इंडिया में सतलुज नाम है। तो हमारे को दोनों पता होना चाहिए कि किस नाम से बोला जाता है। जैसे संस्कृत में हम देखते हैं सतलुज का क्या नाम है, वैदिक में क्या नाम है, वैसे ही तिब्बत में क्या नाम है और हमारे
ये हमारे को पता होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए ये कहाँ पर छोड़ के जाती है, हमारे पास पंजाब में चली जाती है, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। अगर हम देखें अब कि सतलुज जो स्पीति है वो कहाँ पर इसमें मिलती है, तो देखिए ये रहा हमारा किसका मैप, ये रहा हमारा सतलुज का, यानी सतलुज का मैप रहा किन्नौर में सतलुज की यात्रा देखेंगे। ये रही हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड रहा, ये रहा किन्नौर, इसके बाद क्या आएगा, शिमला आएगा यहाँ को, और ये लाहौल स्पीति। अगर हम देखें ये सतलुज आई कहाँ से एंटर करती है, शिपकिल्ला, शिप के पास से एंटर करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और किन्नौर को छोड़ के जाती है छोरा नामक स्थान पर। अब देखिए ये आई कुंजुम पर्वतमाला से कौन सी रिवर आई, स्पीति रिवर आई। कौन सी रिवर आई, स्पीति रिवर आई। ठीक है, स्पीति की दो हमारे पास ट्रिब्यूटरी है, तेपको एंड कब्जिया। ठीक है, इन दोनों के नाम भी हमारे को पता होने चाहिए। और ये सतलुज में कहाँ मिली, नामगिया खाब में, ये पॉइंट भी हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें जो सतलुज की किन्नौर में दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है बसपा। ठीक है, तो बसपा कहाँ से निकलती है, बसपा हिल से निकलती है, और ये करचम कल्पा में किस में मिल जाती है, सतलुज में मिल जाती है। उसके बाद किन्नौर में सतलुज की छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है तिलेंग, निसांग, तिडोंग, तैती। अब लेफ्ट और राइट, दाई और बाई हमारे को दोनों पता होना चाहिए। देखिए केरांग, कशांग, रोपा, भाबा और रूपी। अब आप देखेंगे ये कौन सी है, लेफ्ट है ये राइट है। ये हमारे पास हो गई सतलुज की राइट बैंक, और ये होगी हमारे पास लेफ्ट बैंक। तो ये हमारे को पता होना चाहिए राइट बैंक कौन सी है और लेफ्ट बैंक कौन सी है, क्योंकि कमीशन लेफ्ट और राइट करके भी पूछता है। ये हमने देख ली पूरी की पूरी। हमने क्या देखा, सतलुज का सफर देखा किन्नौर में। ठीक है, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से आ रही है, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, क्या पूछा गया है, उपाध्यक्ष कौन थे, यानी कि डिप्टी स्पीकर पूछा गया है। तो देखिए हमने एक बार जब इसी सीरीज में क्वेश्चन किया था तो उसमें जयवंत राम जी का नाम था, वो कौन थे, स्पीकर थे, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। अब डिप्टी स्पीकर का नाम पूछा गया था तो हमने वो उस वक्त देखा था, तो वो कौन थे, कृष्ण चंद थे। ठीक है, अगर हम देखें जो हमने देखा था तो देखिए कृष्ण चंद क्या है, ये विधानसभा के डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष हैं ये। उसके अलावा अगर हम देखें के.एल. मेहता क्या है, चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है। उसके बाद अगर हम देखें एन.सी. नंदी हैं, वो कौन है, विधानसभा के सचिव रहे, पहले पहले की बात कर रहे हैं हम ये। उसके अलावा अगर हम देखें, देखिए उसके अलावा अगर हम देखें पंडित जयवंत राम जी कौन है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, द राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड स्पीति। ठीक है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, इसके लेखक का नाम पूछा गया है, तो कौन थे, तो देखिए वो है हमारे APF हारकोट। तो देखिए द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, कभी कभी ऐसी भी स्पेलिंग आ जाती है कुल्लू की, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, तो APF हारकोट इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये हमारे को पता होना चाहिए। उस पर अगर हम देखें O.P. टाक वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ विच स्कूल ऑफ पेंटिंग। O.P. टाक है वो कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग के फेमस पेंटर है, ये हमारे से पूछा गया है, तो वो है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के मुख्य पेंटर। तो अगर हम देखें जो हमारे पास पेंटिंग्स हैं, तो देखिए कौन कौन सी पेंटिंग्स रही है हमारे पास, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसके अलावा बुलेट स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसके अलावा अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, और उसके अलावा रही है हमारे पास कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो देखिए ये जो पेंटिंग है ये किसी न किसी भगवान को समर्पित है। जैसे हम चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो ये राम और कृष्ण भगवान को समर्पित है। वैसे जो बुलेट स्कूल की पेंटिंग है वो हमारे पास राम कृष्ण को ही समर्पित है। अगर हम अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग देखें तो ये शिव पार्वती, नायक नायिका को समर्पित है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग अगर हम देखें तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग किसको है, कृष्ण और राधा जी को है। ठीक है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। एक और स्कूल ऑफ पेंटिंग आती है बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग, वो हमारे विष्णु भगवान जी को समर्पित है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास, अगर हम अगला देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें अगर हम, देखिए ये हमने देख लिया पेंटिंग के किस किस को समर्पित है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में किस जिले में हालदा त्यौहार मनाया जाता है, हालदा फेस्टिवल किस जिले में मनाया जाता है, तो वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लाहौल स्पीति में नए वर्ष पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, नए वर्ष को जो सेलिब्रेट करते हैं वहाँ। ठीक है, जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये हमारे कांगड़ा में। अब देखिए जयंती माता मंदिर से भी जुड़ी एक स्टोरी है कि जयंती माता का जो मंदिर है एक तो वो कांगड़ा में है, और एक अगर आप चंडीगढ़ जाएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जोड़ना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो ये है हमारे पास चौपाल में। कहाँ पर, चौपाल में ये सेलिब्रेट किया जाता है। चुनली जो फेयर है हमारा वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, सोलन में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें किन्नौर वाज क्रेव्ड आउट ऑफ विच तहसील ऑफ ईस्टरवाइल महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1960। देखिए ये सवाल बहुत बारी पूछा गया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से है, तो ये हमारा चीनी तहसील से किया गया था। ठीक है, करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, तो ये है हमारे पास सतलुज नदी पे। ठीक है, ये आपको बताना है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है।
अब देखिए 1960 की बात की, 1960 में क्या किया गया था, चीनी तहसील और जो 14 गांव हैं, रामपुर तहसील के 14 गांव से मिलाकर एक जिला बनाया गया, कौन, किन्नौर। ठीक है। अब देखिए 1960 में ये रहा हिमाचल प्रदेश का मैप। अब कितने जिले हो गए, अगर हम देखें, ये रहा हमारा चंबा, ठीक है, ये रहा हमारा मंडी, ये हमारा बिलासपुर, उसके अलावा अब देखिए ये बना हमारा महासू, और ये 1960 में किन्नौर बन गया, और ये हमारा सिरमौर तो था ही। कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 1960 में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी थी, 6 थी। ये भी हमारे को पता होना चाहिए। तो ये रहे हमारे चंबा, बिलासपुर, सिरमौर, महासू, किन्नौर और मंडी। एरिया कितना था, 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी हमारे को पता होना चाहिए एरिया भी। तो आज के लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट एरियाज से सवाल किए। तो आज के लेक्चर की, और ये 2 सेक्शन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन लगाइए और देखिए कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे एंड बुक्स एंड ऑथर देखेंगे। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। देखिए रावी का वैदिक नाम क्या है, तो व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। तो ये जो सवाल है ये हमने कल के लेक्चर में भी किया था। तो देखिए जो नदी है उनके वैदिक नाम, संस्कृत नाम, उनके तिब्बतियन नाम, तो ये पूछा जाता है, उसमें ग्रीक नाम ये पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पुरुषनी, ये तो हमारे को पता है पुरुषनी। यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए हैं, सतुद्री, अर्जिकिया और चंद्रभागा। देखिए अगर हम देखें हमारे हिमाचल प्रदेश में जो रिवर है, यमुना है, सतलुज है, व्यास, रावी और चिनाब, ये है हमारे पास। तो वैदिक नेम अगर हम यमुना का देखें तो क्या है, कालिंदी है। वैसे ही सतलुज का देखें हम वैदिक नेम, सतुद्री, शतुद्री, ठीक है, दोनों लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी। और शताद्रु क्या है, हमारा संस्कृत नाम है। वैसे इसका ग्रीक नाम भी है। देखिए यहाँ हमने 4 नाम लिख रखे हैं। उसके अलावा ग्रीक नाम जो है सतलुज का वो कौन सा है, हेसिड्रस। और तिब्बती नाम क्या है, लोंगचैन खबाक। व्यास नदी का वैदिक नेम अर्जिकिया, जो संस्कृत नेम है वो है विपाशा, और ग्रीक नेम क्या है, हाइफेसिस। रावी नदी पुरुषनी, और इसका जो संस्कृत नेम है वो इरावती है, और ग्रीक नेम हाइड्रास्टस। चिनाब नदी का असिकनी, और चंद्रभागा क्या है, संस्कृत नाम है। तो ये हमारे को नदी के जो नाम है ये पता होने चाहिए। उसके बाद आता है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जो नाथुला पास है वो कहाँ पर है हमारे पास, वो है हमारे पास सिक्किम में। तो हमारे को पता होना चाहिए जो नाथुला पास है वो कहाँ है, हमारे पास सिक्किम में है। देखिए असम, जब हम हिमाचल प्रदेश के पासेस पढ़ते हैं तो उस वक्त तो हम नाथुला पास नहीं पढ़ते। और ये न्यूज में क्यों आया पेपर में, क्योंकि ये न्यूज में था। ठीक है। कुल्लू एंड लाहौल स्पीति पुस्तक के, कुल्लू एंड लाहौल, सॉरी स्पीति नहीं, कुल्लू एंड लाहौल पुस्तक के लेखक कौन थे। तो अगर हम देखें इनके जो लेखक थे वो थे हमारे, देखिए C.G. ब्रूस। ठीक है, C.G. ब्रूस। तो ये इनकी पुस्तक का, ये इनकी पुस्तक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम अगला सवाल देखें, देखिए उल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो उल जल विद्युत जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, वो है हमारे मंडी जिले में। अब आप उल जो हमारे पास रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी है हमारी व्यास की। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो व्यास है उसकी कुल्लू में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, उसकी मंडी में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, और उसकी कांगड़ा में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। उसको एक जगह कंक्लूड कर देंगे ताकि बारी बारी कंफ्यूजन हमें ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सुदूर पूर्व पर्वत श्रृंखला है। तो इसका आंसर क्या होता है, जास्कर होता है। इसको भी हम मैप में देखते हैं अभी। विच हैज बीन डिस्क्राइब बाय कालिदास एज देवात्मा। तो ये हमारे को पता है किसको बोला गया है, हिमालय को बोला गया है। अब देखिए हमने क्या बोला था, हिमाचल प्रदेश में कितने रिवर सिस्टम है, 5 रिवर हमारे को पढ़नी पड़ती है। कौन कौन सी, यमुना, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। कल के लेक्चर में हमने अपनी रावी को देखा था, आज हम देखते हैं अपनी व्यास को। अगर हम देखें जो व्यास है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, तो देखिए कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, और फिर कहाँ को जाती है, पंजाब को जाती है। यानी इतनी डिस्ट्रिक्ट हमारे को पढ़नी पड़ती है जब हम किसकी बात करते हैं, अपनी व्यास रिवर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो रही हमारे पास जो मैप में बात है। अब आता है टेबल फॉर्मेट में कि हमारे को क्या याद रखना पड़ता है। तो देखिए ट्रिब्यूटरीज, एंट्री पॉइंट इन कुल्लू, जैसे हारला जो है वो ट्रिब्यूटरी है। देखिए हारला जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, व्यास की। ये कहाँ मिलती है, इसमें व्यास में, भुंतर में। ठीक है। पार्वती जो है वो शमशी, भुंतर में। तीर्थन, लारजी। ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं। ये जो टेबल है ये मतलब इस टेबल से हमेशा ही सवाल पूछे जाते हैं। और अदर ट्रिब्यूटरी क्या है, सोलंग, मानसालू, पोगल, सरवरी, हारला, पतलीकुल, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, व्यास की। ठीक है। अब उसके बाद आता है ट्रिब्यूटरीज मीटिंग पॉइंट इन मंडी। उल जो है वो व्यास में मिलती है बिटवीन पंडोह एंड मंडी के पास। बेकर जो है वो नियर संदोल मिलती है। सोन, जियोनी जो है पंडोह के पास मिलती है। सुकेती नियर मंडी के पास मिलती है। ठीक है। ट्रिब्यूटरीज मीटिंग पॉइंट इन कांगड़ा। गज खड्ड है वो नियर पौंग डैम। बनेर जो है हमारी वो है हमारे पास नियर पालमपुर। ठीक है। चक्की खड्ड नियर पठानकोट। बिनवा,
बाणगंगा, न्यूंगल और अवा। ये हमारे पास अगर आप देखोगे, एक तो हमने क्या कर ली, ट्रिब्यूटरीज कर ली, किसकी सारी की सारी, व्यास की कर ली। दूसरा हमने क्या कर लिया, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लिया कि कुल्लू में कौन सी है, मंडी में कौन सी है और कांगड़ा में कौन सी है, ठीक है। और उसके मीटिंग पॉइंट भी कर लिए कि व्यास में वो कहाँ मिलती है। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं ट्रिब्यूटरी से, तीनों के तीनों कवर हो चुके हैं इधर, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें, अगला हमने पढ़ा था कि जास्कर, जास्कर के बारे में पढ़ा, तो देखिए शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो अगर हम देखेंगे जास्कर कहाँ है हमारे पास, ये है। तो हमारे से पूछा था सुदूर पूर्व कौन सी है हमारे पास, तो ये है हमारे पास जास्कर। तो मैप में भी हमने देख लिया कि जास्कर, तो जास्कर क्या करती है, ये रहा हमारा स्पीति, ये रहा हमारा किन्नौर, यहाँ पर आ गया तिब्बत। तो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है जास्कर माउंटेन रेंजेस। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद अगर हम अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमालय का भाग है, न्यू हिमाचल। आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर हम ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल कौन कौन से हैं, तो देखिए कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और यह सभी, इसका क्या था, ऑल ऑफ दी। तो देखिए ओल्ड हिमाचल ये रहा, न्यू हिमाचल ये रहा। तो ओल्ड हिमाचल में देखो चंबा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, सोलन, अर्की, ठीक है। न्यू हिमाचल में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, उन्ना, कसौली, कंडाघाट, नालागढ़। तो ये टेबल हमारे को एज इट इज याद होना चाहिए कि कौन कौन से है। और जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे को इन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम देखते हैं डेट वाइज हम याद पढ़ते जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को टेबल फॉर्मेट में, तो ये ऑटोमेटिकली हमें लर्न हो जाता है, ठीक है। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप इस टेबल के थ्रू लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, चीनी यात्री हिमसोंग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था। तो देखिए वो किसको कहा था, हमारे चंद्रताल को कहा था, जो कहाँ है, हमारे लाहौल स्पीति में है, ठीक है। सुकेती अभी हमने पढ़ी, किसकी, जो सुकेती है वो हमारे पास नदी हमने पढ़ी, अभी सुकेती खड्ड पढ़ी हमने। सुकेती खड्ड कहाँ मिलती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। भृगु जो है वो रोहतांग पास के पास है। रेणुका वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। हारला इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हारला किसकी, व्यास की है। हमने एक टेबल फॉर्मेट के थ्रू हम इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम इससे क्या पता चल जाएगा कि कौन से एरिया को हमारे को ज्यादा फोकस से पढ़ना है और कौन से एरिया में हम अगर लाइन नजर भी मारेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम देखें, पहला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है। क्या पूछा गया है, डेकेडल ग्रोथ इन हिमाचल प्रदेश, रेट इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा हाईएस्ट पूछा गया है। तो देखिए इसका जो अगर हम नहीं पढ़ा होता हमने, तो हम आंसर क्या है, कांगड़ा या हमीरपुर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या, हमारा उन्ना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार हिमाचल प्रदेश जीके से पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमीरपुर और कांगड़ा आपको ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा उन्ना। Which district headquarter is located at the lowest altitude in हिमाचल प्रदेश। तो देखिए ये वाला सवाल भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो वो कौन सा है, हमारा बिलासपुर है। इंद्रासन माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए वो कहाँ है, हमारे पास कुल्लू में स्थित है। अब देखिए हमने देख लिया कि इंद्रासन जो है वो कुल्लू में स्थित है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अभी देखेंगे कि कुल्लू में और कौन कौन सी माउंटेन पीक है। इससे क्या हो जाएगा कि जो कुल्लू की माउंटेन पीक है उनका रिविजन हो जाएगा। उसके अलावा लालूनी जोत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लालूनी जोत जो है हमारी, वो है हमारी लाहौल स्पीति में। तो आप देख रहे होंगे कि एक ही पेपर में ज्योग्राफी के यानी माउंटेन पीक के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी माउंटेन पीक को हमारे को पढ़ना जरूरी है। तो अगर हम देखें कुल्लू की माउंटेन पीक, तो देखिए ये रहा हमारा कुल्लू का मैप, और कुल्लू की चारों तरफ की सीमाएं देखिए तो ये कांगड़ा के साथ, मंडी के साथ, शिमला के साथ, किन्नौर के साथ और लाहौल स्पीति के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने देखा होगा पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया था हमारा अलाइड का, HAS का, उसमें क्या पूछा गया था, मंडी का जो है कुछ टाउन के नाम दे दिए गए थे, उनको बोला था कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। वो हम कब अरेंज करेंगे, जब हमने ये मैप पढ़ा होगा। अब देखिए सिर्फ इन क्वेश्चनों के लिए मैप पढ़ना तो वो हमारे को थोड़ा क्या लग सकता है, बोरिंग लग सकता है। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी हम विद मैप पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। फिर हमारे को इन चीजों को पढ़ने के लिए अलग से मैप पढ़ना जरूरी नहीं होगा। जैसे कि अभी हम माउंटेन पीक पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक बार हम टाउन देख लेते हैं। तो देखिए ये रहे कुल्लू के कुछ इंपॉर्टेंट टाउन, ठीक है, फेमस टाउन बोल सकते हैं इनको। सोलंग हो गया हमारे पास, वशिष्ठ हो गया, मनाली, मणिकरण, कसोल, कुल्लू, सैंज, लारजी, बंजार, निरमंड और आनी। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये हमने पढ़ लिए टाउन, ये हमने टाउन पढ़ लिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे को ये जो ये टाउन है, अगर इनके अलावा कोई और टाउन आया तो हम इनका यूज करके अपने क्वेश्चन से एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर हम अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये हो सकता है। अब हम देखते हैं कुल्लू में उपस्थित माउंटेन पीक की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। देखिए ये रही कुल्लू में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है, ठीक है। तो अगर हम देखिए ये वाली जो माउंटेन पीक है जो शिमला और कुल्लू के बॉर्डर पे है, वो है हमारे पास श्रीखंड। कौन सी, श्रीखंड महादेव।
तो देखिए श्रीखंड महादेव जो है वो आए दिनों न्यूज़पेपर में रहती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर जाना बंद होता है, मनाही होती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है, तो यहाँ पर कोई ऐसा टाइम कभी ऐसा टाइम होता है कि यहाँ पर मनाही होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी पर्यटक जो है जो हमारे पास चले जाते हैं, फिर वो फंसते हैं, तो इस कारण से ये न्यूज़ में रहती है। जब इसकी जो यात्रा है वो ओपन होती है तो गवर्नमेंट के द्वारा ओपन की जाती है, तो बोला जाता है कि आप सबमिट कीजिए कौन कौन आना चाहता है। तो इस वजह से, इस लिहाज से क्या रहती है, हमेशा सुर्खियों में रहती है, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये रही हमारे श्रीखंड महादेव, तो देख लीजिए कहाँ पर है इसकी लोकेशन, कुल्लू और शिमला के बॉर्डर पे। उसके बाद पिन पार्वती माउंटेन पीक। तो अगर आप देखोगे, जब हमने पासिस पढ़े थे, दर्रे पढ़े थे हमने, तो हमने देखा था कि यहाँ पर पिन पार्वती दर्रा भी था, तो यहाँ पर पिन पार्वती माउंटेन पीक भी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा एरिया है, लाहौल स्पीति का, स्पीति वाला रीजन है, ठीक है। तो हमारे पास ये पता चल गया। उसके बाद ये इंद्र किला, इंद्रासन और दियो टिब्बा, ये हो गए हमारे पास 3। उमाशिला, चित्तीधार और ये पतलासू, ये हमारे पास माउंटेन पीक जो जो हमारे को लोकेशन पता चल सकी वो ये रही। उसके अलावा अगर हम देखें कौन कौन सी माउंटेन पीक है हमारे कुल्लू में, तो देखिए डीबी बोकरी, कुल्लू की हाईएस्ट पीक, कितनी है, 6400 मीटर। आपको डीबी बोकरी की हाईएस्ट हाइट पता होनी चाहिए, 6400, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट पता होगी 6400। इंद्रासन, उसके अलावा दियो टिब्बा, सोलंग, मेवा कादिन्नू, प्रागला, फ्रेंडशिप पीक, उमाशिला, चित्तीधार, श्रीखंड महादेव, इंद्र किला, पिन पार्वती, घोरातन तनु, पतलासू, सांच। तो ये हमारे पास कुल्लू में इंपॉर्टेंट जो माउंटेन पिक्स है वो। एक बार इनके नाम देख लेंगे तो क्या होगा, देखिए हाइट के जो क्वेश्चन है अरेंज कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो कम आते हैं, ठीक है, लेकिन इनका नाम दे देंगे, पूछेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो पहले हम प्राइमरी लेवल पे हम क्या करेंगे कि एक बार इनके नाम पता होने चाहिए हमारे को। अगर हमारे को मान लीजिए उमाशिला आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है, कुल्लू में है। फ्रेंडशिप पीक आ गया तो हमारे को पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, कुल्लू में है। ये हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको एक बार ये पता चल गया, फिर आप एक बार हाइट पे नजर मार लीजिए, ठीक है। पूरी हाइट याद नहीं करनी है आपको, लेकिन एक बार नजर मार लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखा गया है जब कमीशन को पेपर ट्रिकी बनाना होता है ना, तो वो फैक्ट दे देता है। और ये वाले फैक्ट जो है, देखिए कितने फैक्ट है यहाँ पर, ये हाइट है और ये इतनी सारी माउंटेन पीक्स है और इनकी इतनी हाइट हमारे को पता होनी चाहिए। तो यानी कि जब पेपर को ट्रिकी बनाना है तो वो हाइट दे देगा। तो ये जो हाइट है वो, मतलब मान लीजिए 100% बच्चा, तो उसमें से सिर्फ 20 या 25% बच्चों को पता होंगे। लेकिन अगर हमारे को थोड़ा सा इनका आइडिया होगा तो हम उसमें सॉल्व करने की संभावना हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक बार हम नाम देख लेंगे सबसे पहले। उसको देखिए, ये रहा हमारा लाहौल स्पीति। अब हम क्या हो गए, मैप के द्वारा हम अवगत हो गए कि जो लाहौल स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश के मैप में आखिर है कहाँ पर, ठीक है। और दूसरा देखिए, ये अभी हमने क्या देखा, स्मॉल व्यू में मैप देखा किसका, लाहौल स्पीति का। अब ये रहा लार्ज व्यू में लाहौल स्पीति का मैप, कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके चारों तरफ सीमाएं देखें तो हम क्या पाते हैं, ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए, ये अपनी सीमा लद्दाख के साथ, तिब्बत के साथ, किन्नौर के साथ, कुल्लू के साथ, कांगड़ा, चंबा और जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर के साथ भी थोड़ी सी सीमा अपनी साझा करता है। तो ये अब हम देखें कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम डिस्ट्रिक्ट, यानी जिला लिख देते हैं, इधर कितने जिलों के साथ करता है। इस तरह लिख लेते हैं यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पर लिख देते हैं इंटरनेशनली भी ये सीमा साझा करता है। तो देखिए अगर हम देखें, देखिए डिस्ट्रिक्ट देखें, अगर हम 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो यहाँ पर हमने 4 डिस्ट्रिक्ट ली हुई। 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या हो गए, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, ठीक है। उधर यूटी देखते हैं, यूटी कौन कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूटी होगी, यानी 2 यूटी के साथ करता है। और इंटरनेशनली ये चाइना के साथ करता है। चाइना का भी पर्टिकुलर रीजन बोले तो कौन सा, तिब्बत रीजन के साथ करता है। तो देखिए ये हो गए हम लाहौल स्पीति के आसपास के एरिया से अवगत, ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। लाहौल स्पीति की हमने एक तो क्या देख ली, लोकेशन देख ली कि हिमाचल प्रदेश के मैप में ये कौन सी दिशा में है, ठीक है, उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देख लिया, इसके चारों तरफ की कौन कौन सी सीमा है, किसके उत्तर में कौन सा यूनियन टेरिटरी है या कोई जिला है, या दक्षिण में कौन कौन से जिले लगते हैं, वो हमने सब कुछ देख लिया। अब देखिए, अब दूसरा क्या काम होता है, अब देखिए, अब हमारे पास देखिए ये जो लाहौल स्पीति है, आपको दिख रहा होगा 2 नामों से मिलकर बना है, लाहौल और स्पीति, ठीक है। तो यानी कि ये जो लाहौल स्पीति है, इसमें लाहौल अलग होगा और स्पीति अलग है, ठीक है, अलग है इसमें, ठीक है। तो लाहौल कौन सा है, लाहौल में, ये पूरे मैप में लाहौल कहाँ पर है। तो देखिए ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन हमने क्या करने के लिए शो करी है कि इस लाइन की इस तरफ ये क्या है, लाहौल रीजन है, कौन सा, लाहौल, और इस तरफ ये कौन सा रीजन है, स्पीति। ये हमने किस बेसिस पे बनाई है लाइन, क्योंकि यहाँ पर एक पास होता है कुंजुम पास, ठीक है। कौन सा पास होता है, कुंजुम पास। जब हमने पासिस की वीडियो पढ़ी थी तो यहाँ पर एक पास पड़ा था कुंजुम पास, वो क्या करता है, लाहौल को स्पीति से क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। इस बेसिस पे हमने ये लाइन, इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, अपने द्वारा ड्रॉ की है, ठीक है, ऐसी कोई लाइन एक्चुअल में है नहीं। तो ये लाहौल हो गया, ये हमारा स्पीति हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट
विलेज के गांव के नाम जो हमारे को पता होनी चाहिए जब भी हम लाहौल की बात करें या स्पीति की बात करें। तो देखिए यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई थी, ये रही हमारी वो लाइन, ठीक है, ये हमारी वो लाइन रही। तो देखिए अगर हम देखें ये क्या बनाया हमने, ये है हमारे पास लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। लाहौल स्पीति में रिवर आती है, कौन सी रिवर आती है, चिनाब। चिनाब से पहले उसका क्या नाम होता है लाहौल स्पीति में, चंद्रभागा रिवर, ठीक है। तो देखिए ये रही हमारे पास, ये हमारे पास लेक है। इस लेक का अगर आपको पता है नाम तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमने पूरी की पूरी डिस्कस की है पूरी डिटेल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये भागा रिवर निकली, भागा रिवर निकली, ये रहा हमारे पास तांडी, यहाँ पर से ये निकली हमारी चंद्रा, चंद्रा रिवर है तो ये हमारे पास यहाँ पर मिली, चंद्रा और भागा मिली तांडी में। तो इन्होंने किसका निर्माण किया, चंद्रा भागा का निर्माण किया, यानी चंद्रा भागा इज इक्वल टू चिनाब, दोनों बोल सकते हैं, या तो चंद्रभागा बोल दीजिए या तो चिनाब बोल दीजिए। तो कमीशन क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है, कभी वो चंद्रभागा लिख देगा कभी वो चिनाब लिख देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि चिनाब का दूसरा नाम भी क्या है, चंद्रभागा भी है, या चंद्रभागा का दूसरा नाम क्या है, चिनाब भी है, ये पता होना चाहिए। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये रही हमारी चंद्रा रिवर, ये चंद्रा है। तो देखिए इसके चारों, इसके दाईं या बाईं ओर क्या पूछे जाते हैं कि कौन से गांव स्थित है। तो देखिए ये कौन सा इसका दायां है कि बायां है, इस तरफ को, तो ये देखेंगे अगर हम तो इस तरफ को क्या है, इसका दाईं तरफ है। तो देखिए सबसे पहले आता है कोकसर, शिशु, गुरु घंटाल, ये हो गया। वैसे ही भागा, भागा का कौन सा है, दाईं तरफ, जिस्पा, गेमूर, केलांग, ये हो गया। और उदयपुर देखें तो चंद्रभागा के किस तरफ को है, दाईं तरफ को है उदयपुर। यहाँ पर आ जाता है त्रिलोकीनाथ मंदिर, ठीक है, वो किस तरफ को है, बाईं तरफ को है, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा कुंजुम पास लाई करता है। कुंजुम पास से रिवर कौन सी ओरिजिनेट होती है, हमारी स्पीति रिवर, ठीक है, स्पीति रिवर ओरिजिनेट हुई, ये रही हमारी स्पीति रिवर, जो किस में मिल जाती है, हमारी सतलुज में मिल जाती है। तो देखिए इसके चारों तरफ भी देख लेते हैं कि कौन कौन से विलेज है। तो देखिए ये रहा हमारा लोसर, ये किब्बर, ये कीगोम्पा, ये काजा, ये ताबो, ठीक है, ताबो मठ, ये हो गया हमारे पास। ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंट प्लेसेस किसके, लाहौल स्पीति के, लाहौल रीजन के भी देख लिए और स्पीति रीजन के भी देख लिए। अब उसके बाद देखिए ये जो हमारे पास हमने कौन सी रिवर पढ़ी, एक पढ़ी हमने चंद्रा, चंद्रा नदी पढ़ी, एक पढ़ी हमने भागा नदी। चंद्रा और भागा नदी, ये जो नदी है इसके बेसिस पे ना यहाँ पर कुछ वैलीज यानी कुछ घाटी बन जाती है। तो वो कैसा है, तो देखिए ये बनी हमारे पास लाहौल स्पीति में जो हमने घाटी पढ़ी थी। देखें अगर हम देखें तो ये देखिए भागा वैली, भागा नदी यहाँ पर आती है तो भागा वैली, चंद्रा वैली तो चंद्रा नदी इधर आती है। इन दोनों में कहाँ पर मिली थी, दोनों तांडी में मिली थी। तांडी के बाद इन्होंने क्या बना दिया, चंद्रा भागा। इसको पट्टन वैली को क्या बोल सकते हैं, और चंद्रा भागा वैली भी बोला जा सकता है इसको, और बोला जा सकता है इसको चंद्रा भागा घाटी भी बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, पट्टन घाटी, ये हो गया। अब उसके बाद स्पीति नदी, यहाँ पर आपको पता था कि स्पीति नदी आ रही है तो इसको क्या है, स्पीति घाटी। और यहाँ पर क्या है, पिन वैली, ये पिन घाटी है। तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट घाटियां हैं। जब हमने पढ़ी थी तो हमने पूरी डिटेल में पढ़ी थी, लेकिन आज हमारा क्या मुख्य टॉपिक है कि हम इसकी माउंटेन पीक्स पढ़ेंगे। तो हमने क्या देख लिया, लाहौल स्पीति की ज्योग्राफी से हम थोड़े अवगत हो गए कि लाहौल स्पीति में घाटियां कैसी है, नदियां कैसी है, वो हमने देख लिया। ग्लेशियर भी हम कवर कर चुके हैं। अब देखिए अब ये जो माउंटेन पीक्स है वो ये रही, जिन जिन की लोकेशन हमें पता चल सकी वो ये रही। तो अगर हम देखें तो देखिए लाहौल स्पीति में, देखिए लाहौल और स्पीति दो नाम है तो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं कि लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, ऊंची चोटी कौन सी है। लाहौल स्पीति की क्या पूछा जाता है, लाहौल और स्पीति को इकट्ठे लिखा जाता है, लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, ठीक है, ऊंची चोटी कौन सी है। एक तो ये सवाल आता है। दूसरा आता है कि लाहौल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। और तीसरा आता है कि स्पीति की ऊंची चोटी कौन सी है। तो तीन क्वेश्चन हो गए। एक तो हो गया कि लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरा कि लाहौल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तीसरा कि स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यानी तो देखिए अब ये जो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास मनी रैंक, ये कौन सी है हमारे पास, मनी रैंक, ठीक है। ये है हमारे पास मुल किला, ये क्या है हमारे पास, मुल किला, मुल किला, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा ये कौन से रीजन में पड़ रही है, ये पड़ रही है हमारी स्पीति वाले रीजन में, ठीक है। स्पीति और किन्नौर की बाउंड्री पे आपको दिख रही होगी ये, तो ये हमारे पास स्पीति वाले रीजन में पड़ रही है, ठीक है। और ये वाली कौन से रीजन में पड़ रही है, देखिए ये हमारी चंद्रा नदी है तो चंद्रा नदी के इस तरफ को है, दाईं तरफ को है, यानी ये पड़ रही है हमारी लाहौल में, लाहौल रीजन में पड़ रही है ना, लाहौल रीजन में पड़ रही है। ये मुल किला है, ये मनी रैंक है, मनी रैंक, दोनों का नाम कहाँ से है, म से है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर देखिएगा मनी रैंक जो है वो है हमारे पास लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी। जो पहले सवाल का जवाब होगा वो होगा हमारा मनी रैंक, क्या होगा हमारा, मनी रैंक होगा। अब लाहौल की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको जाहिर सी बात है मनी रैंक की लोकेशन तो हमारे को लाहौल में नहीं दिख रही, ये कहाँ दिख रही है, स्पीति में दिख रही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास मुल किला, मुल किला। मुल किला क्या है, लाहौल की सबसे ऊंची चोटी है। अब स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मनी रैंक,
यानी 2 सवालों का जवाब तो मनीरैंग होगा, लेकिन एक सवाल का जवाब बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मुल्किल्ला। तो हमने यहाँ से देख लिया कि लाहौल स्पीति की 2 सबसे ऊंची चोटियों का हमने देख लिया। कौन कौन सी? एक है हमारे पास मनीरैंग, जो लाहौल स्पीति की ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी है और स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी हमने देख लिया मुल्किल्ला, ये लाहौल रीजन की सबसे ऊंची चोटी है और लाहौल स्पीति की सेकेंड हाइएस्ट पीक है। ठीक है, ये हो गया पहले नंबर पे, ये होगी हमारी दूसरे नंबर पे। अब उसके बाद आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर 2-3 पीक इकट्ठे हैं। ये हो गया हमारे पास गेफांगो, गेफांग। ठीक है, ये रही हमारे पास, ये रही हमारे पास शिकारबेह, ये मुकुरबेह, शिकारबेह, मुकुरबेह। ये हो गया शालतुदा पार, शालतुदा पार। ठीक है, जिन जिन की लोकेशन हमारे को पता चल सकी वो ये रही। हम एक बार इनके नाम देख लेते हैं फिर से, फिर इनकी हाइट देखेंगे कि ये इनकी हाइट कितनी कितनी है। तो देखिए, ये रही हमारे पास मनीरैंग, मनीरैंग हो गया हमारे पास। ये रही हमारे पास मुल्किल्ला, मुल्किल्ला, गेफांगो, गेफांग, शिकारबेह, मुकुरबेह, और ये रही हमारे पास शालतुदा पार, शालतुदा पार। आपको इसकी लोकेशन थोड़ी थोड़ी आप अवगत हो गए होंगे कि जो हमारे पास शिकारबेह है वो कहाँ पर है, कांगड़ा और लाहौल के रीजन में है। ठीक है, और जो कुल्लू है वो कहाँ पर है हमारे, सॉरी, जो हमारे पास मुकुरबेह है वो कहाँ है हमारे पास, लाहौल और कुल्लू के, मतलब जो ये वाले रीजन पे है, यानी कि ये कुल्लू के साथ, मतलब ये दिख रहा होगा आपको, ये बॉर्डर जो है वो कुल्लू का स्टार्ट हो जा रहा है इसके बाद। ठीक है, उसका जो मनीरैंग है वो किन्नौर के और स्पीति के बॉर्डर पे है। ठीक है, उसके बाद रही बात मुल्किल्ला की, गेफांग की और गेफांगो की, तो ये हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारे पास चंद्रा और भागा के बीच में। ठीक है, और दूसरा रहा हमारे पास शालतुदा पार, तो ये केलोंग से अगर हम इस तरफ को चलेंगे तो ये हमारे पास शालतुदा पार हो गई। ये हमने देख ली जिनके लोकेशन हमारे को पता थे। तो देखिए, ये रही हमारे पास, रुकिए, ये रही हमारे पास जो हमारे पास माउंटेन पीक है, ये हमारे पास मनीरैंग। कौन सी है ये, मनीरैंग। मनीरैंग की लोकेशन देख ली, ये मनीरैंग है, तो ये हमारे पास मनीरैंग। उसके बाद आई हमारे पास मुल्किल्ला, ये कौन सी है हमारे पास, मुल्किल्ला। तो देखिए, मुल्किल्ला की यहाँ पर है, तो ये मुल्किल्ला। अब तीसरी आती है हमारे पास गेफांग, ये रही हमारे पास गेफांग। तो देखिए गेफांग, ये रही हमारे पास गेफांग। तो हमने ये देख लिया जिन जिन की लोकेशन हमारे को पता चली वो। उसके बाद ओवरऑल जो अब तक हमारे को यहाँ पर लिखी गई है वो है हमारे पास 12। तो देखिए, मनीरैंग की हमने हाइट देखेंगे अगर हम, तो 6597। ठीक है, ये हो गया मुल्किल्ला की 6520। उसका जो थर्ड नंबर पे आती है वो आती है गेफांग, 6400 मीटर। तो यहाँ पर से आपको, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं मनीरैंग लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, और उसके स्लैश करके हम क्या लिखेंगे, स्पीति की सबसे ऊंची चोटी, स्पीति की सबसे ऊंची चोटी। मुल्किल्ला में क्या लिखेंगे, लाहौल की सबसे ऊंची चोटी, लाहौल की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, गेफांग हो गया। उसका शिगरिल्ला, इसकी हाइट 6230 मीटर। शिकार बेहू, मुकर बेहू, ये 6200, 6070 मीटर। गेफांगो 6050 मीटर। तो देखिए, गेफांगो और गेफांग 6400 और 6050 मीटर। शालतुदा पार 5650 मीटर। लाछा लुंगला, ठीक है, ये हो गया हमारा पास लाचा लुंगला, ये कौन सी है, 5060 मीटर। मुरांगला, ये है 5060 मीटर। शिंगला 4999 मीटर। ठीक है, हरगारण 3850 मीटर। तो ये हमारे पास टोटल जो हमारे को अभी तक पता है, जो पेपर में पूछी गई है वो हमारे पास ये इनमें से पूछी गई है। ठीक है, आपको सबसे ऊंची पता होनी चाहिए और हाइट भी पता होनी चाहिए कि जो लोएस्ट का हाइट गया है वो कितना गया है, 3850, और जो हाईएस्ट है वो कितनी है, 6500 के, यानी 6600 के करीब करीब है। ठीक है, अब वैसे ही हमारे पास इंग्लिश में रही, मनीरैंग, मुल्किल्ला, गेफांग, शिगरिल्ला, शिकारबेह, मुकरबेह, गेफांगो, शालतुदा पार, ये हमारे पास बाकी, ये हमने एज इट इज कर दिया। तो देखिए, हमने क्या देख ली, इनकी लोकेशन देख ली मैप पे, हम इससे अवगत हो गए कि जो, अगर हम देखें कि यहाँ पर इस लोकेशन पे है, थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है, और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, बाकी हमने इस लाहौल के मैप, लाहौल पे देखते हैं कालिका कुंड का स्तोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, कालिका कुंड बहुत बारी पेपर में पूछा गया है, तो ये कहाँ हमारा, चंबा में है। ठीक है, तो हमने पूरे के पूरे जो स्प्रिंग है, जो हमारे पास वाटर स्प्रिंग है, चश्मे झरने हैं, उनको एक सीरीज में कवर किया है। तो अगर हम देखें कालिका कुंड कहाँ है हमारे पास, देखिए चंबा की बात करते हैं, चंबा में हम चश्मे देखते हैं। चंबा में 2 तरीके के चश्मे हैं, एक है हमारे पास हॉट वाटर स्प्रिंग और एक है हमारे पास ठंडे पानी का चश्मा। तो देखिए, अगर हम हॉट वाटर स्प्रिंग है, जो अब तक प्रीवियस मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उनमें से तो अभी तक हमारे पास एक भी नहीं है। ठीक है, एक भी नहीं है, लेकिन जो कोल्ड वाटर स्प्रिंग है वो चंबा में है टोटल 3। कौन कौन से, धनछो, कालिका कुंड और सतधारा। धनछो, कालिका कुंड और सतधारा, तो ये आपको 3 नाम पता होने चाहिए। ये क्या है हमारे पास, कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, किसके, चंबा के। अब जब भी इन तीनों में से किसी का नाम आएगा तो हमारे को पता होना चाहिए वो कहाँ है, हमारे पास चंबा में है। ठीक है, तो धनछो, कालिका कुंड और सतधारा, ये हो गया हमारे पास 3, चंबा के
कोल्ड वाटर स्प्रिंग यानी ठंडे पानी के चश्मे या झरने। 3 हॉट वाटर स्प्रिंग, इनमें से देखिए आप क्या दे सकते हैं, धनचो क्या है हमारे पास, कालिका कुंड पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और वह गर्म पानी का है। तो देखिए गर्म पानी का नहीं है, ये किस चीज का है, ठंडे पानी का, तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, कमीशन फैक्ट से खेलता है तो किसी भी तरीके से फैक्ट पूछ सकता है। उसके अलावा इन विच ईयर गुरु गोविंद सिंह जी विजिट मंडी, कब विजिट किया था उन्होंने, 1685 में। देखिए 1686 में गुरु गोविंद सिंह जी और बिलासपुर के एक राजा के बीच में छोटा सा एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई का नाम क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस राजा के बीच में हुई थी। 2 सवाल है, उन लड़ाई का नाम और किस राजा के बीच में। ठीक है, विच मूवमेंट टुक प्लेस इन बिलासपुर, बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो देखिए धामी गोलीकांड जो है वो बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश का, तो वो कहाँ हुआ था हमारा, धामी में हुआ था 1939 में। जो पंजौता है वो कहाँ हुआ था हमारा, सिरमौर में हुआ था। जो जुग्गा है वो कहाँ हुआ था हमारा, बिलासपुर में हुआ था। द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़, जो बनेड़ है हमारा वो सुंदरनगर का नाम है। सुकेत, मंडी प्लस सुकेत मिलके क्या बनाया था, मंडी बनाया था। महासू से टूट के कौन कौन से जिले बने थे वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसका मतलब है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नालागढ़ का क्या नाम है, हिंडूर है पुराना नाम। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है, हम सोचते हैं कि इनमें से कोई नहीं, हमारे को कमीशन ने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन असल में ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए अगर हम चंबा का मैप देख लें एक बारी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी, चंबा के हमने पढ़े चश्मे झरने पड़े। देखिए ये रहा हमारा चंबा, ये अपनी सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ शेयर साझा करता है, तो हमारे को ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर पांगी वैली, ये रही हमारी पांगी वैली। सलूनी, देखिए पूछा गया था सलूनी कहाँ है, और एक शुलनी होता है, सलूनी एंड शुलनी। शुलनी हमारा सोलन में है, सलूनी हमारा चंबा में है। डलहौजी, खजियार, चंबा टाउन, भरमौर। ठीक है, तो अरेंज करने को आ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें निम्नलिखित में से किसने 1965 में मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था, तो वो थे हमारे महिषी देवी जी। डिक्की डोलमा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो थी हमारी कुल्लू की। और ये क्या थी, यंगेस्ट माउंटेन, जो इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह की थी वो यंगेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। तो ये हमारे सवाल थे जो हमने देखे ज्योग्राफी से। उसके अलावा हमने देख लिया मिसलिनियस भी थोड़ा, ये मिसलिनियस के में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अवार्ड्स वगैरह। उसके अलावा हमने देख लिया ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी से आपने देखा कि बहुत सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर में। ज्योग्राफी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो लोकेशन है, टाउन है, उनके ऊपर भी हम अपनी गहरी पकड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।